किसी भी विषम परिस्थिति में मनुष्य के अंदर एक विशेष प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और यदि आप इसे समझना चाहें तो इस तरीके से समझें, हम में से सभी कभी न कभी शमशान यात्रा में गए होंगे और मनुष्य शरीर को जलते हुए देखा होगा। जब हम मनुष्य के शरीर को जलता हुआ देखते हैं तो ऐसा अपने हृदय में एक महसूस होता है कि सारा विश्व बेकार है, ये माया है, माया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और एक भावना हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाती है, हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है कि सब कुछ छोड़ करके जीवन में वैराग्य ले लेना चाहिए, जीवन में संन्यास ले लेना चाहिए। ये जो वैराग्य की भावना है, इसे ही विषाद योग कहा गया है। और विषाद योग का वर्णन हमारे शास्त्रों में गीता के प्रथम अध्याय में मिलता है। और क्या मिलता है? उस योग को वहां पर अर्जुन विषाद योग कहा गया है, क्योंकि यह विषाद अर्जुन को उत्पन्न होता है। कहां उत्पन्न होता है? युद्ध के क्षेत्र में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां पर पांडवों की सेना और कौरवों की सेना आमने सामने खड़ी है, वहां पर अर्जुन कृष्ण को कहते हैं, हे मधुसूदन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं यह देख सकूं कि उधर के सेनापति कौन है और इधर के सेनापति कौन है। कौन वो लोग हैं जो हमारे लिए अपने जीवन के मोह का परित्याग कर हमारे साथ खड़े हुए हैं, और कौन वो लोग हैं जो अपने जीवन का मोह को त्याग कर हमारे प्राण लेने के लिए खड़े हैं। और कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच में खड़ा कर दिया। अब अर्जुन देखते हैं हमारे विरोधी सेना में पितामह भीष्म खड़े हैं, आचार्य द्रोण खड़े हैं, और मेरे सभी चचेरे भाई खड़े हैं, चाचा मामा काका ताऊ सब मेरी जान लेने के लिए मेरे विरोध में खड़े हैं। या तो वो हमें मार देंगे या हम उनको मार देंगे। और तब वैराग्य उत्पन्न होता है। कहां? अर्जुन के हृदय में। और वो वैराग्य क्या है? मैं पितामह भीष्म को मारकर इस पृथ्वी का राज्य भोगना नहीं चाहता। मैं आचार्य द्रोण के ऊपर सरों का संधान नहीं कर सकता। और वो निर्णय लेते हैं अपने आत्मा में। अभी कृष्ण का रोल नहीं प्रारंभ हुआ है। अपनी आत्मा में, अपने हृदय में, मन में एक निर्णय की भावना आ जाती, इससे तो अच्छा वैराग्य है, इससे तो अच्छा यह है कि मैं भिक्षा मांगकर भोजन कर लूंगा, पर अपने पितामह के रुधिर से सने हुए अन्न का ग्रहण नहीं करूंगा। ये विषाद योग है। और जब विषाद आता है तो मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। सैनिक का परम कर्तव्य है युद्ध करना। और कहां?
किसके लिए युद्ध करना? सत्य के लिए, धर्म के लिए युद्ध करना। और हमारे सैनिकों से ज्यादा तो कर्मयोग कोई नहीं जान सकता। कैसे? कर्मयोग कहता है अपने आप को पूर्ण समर्पित कर अपने समस्त कर्मों का निर्वाह करो। सैनिक क्या करता है? हमारे सैनिक की कोई निजी दुश्मनी सामने खड़े हुए सैनिक से नहीं है। वो अपने समस्त कर्मों को अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए न्यौछावर कर वहां पर अपने कर्मों के निर्वाह के लिए खड़ा है। और यही कर्म योग है। तो अर्जुन भी वहां एक सैनिक है। सेनापति भी एक सैनिक होता है। पहले सैनिक होता है, फिर सेनापति होता है। तो अर्जुन के मन में यह विषाद उत्पन्न हो गया कि सामने खड़ा हुआ सैनिक तो मेरा पितामह है, मेरा गुरु है, मैं उसका वध नहीं कर सकता। यह भी नहीं पता है कि वो मेरा वध करेंगे या मैं उनका वध करूंगा, जीत होगी या हार होगी, यह भी तो नहीं पता है। तो मैं किस प्रकार से इस युद्ध को करूं और क्यों करूं? भूमि के लिए मुझे भूमि नहीं चाहिए, राज्य के लिए मुझे राज्य भी नहीं चाहिए। राज्य किसके लिए? मैं इस राज्य को पितामह के लिए, गुरु के लिए, भाइयों के लिए, पत्नियों के लिए उपयोग करना चाहता हूं। जब वही नहीं रहेंगे तो राज्य का क्या काम? और यह जो वैराग्य है, ये इसको हम पूर्ण वैराग्य नहीं कह सकते। वैराग्य उत्पन्न होता है, थोड़े समय के लिए वैराग्य उत्पन्न होता है। और इस थोड़े समय के वैराग्य को गीता में अर्जुन विषाद योग कहा गया है। अब करना क्या चाहिए? जब असमंजस की स्थिति हो तभी विषाद योग उत्पन्न होता है। जब असमंजस की स्थिति हो तो क्या करना चाहिए? वो तो अर्जुन की बात हो गई, कृष्ण की बात हो गई। हम सभी अर्जुन हैं। हम सभी अर्जुन हैं। कैसे? क्योंकि ऐसी परिस्थितियों से आप रोज गुजरते हैं और जीवन में कभी न कभी असमंजस की स्थिति आकर खड़ी हो जाती है। अब असमंजस की स्थिति में क्या करें, ये महत्वपूर्ण है। क्या करें? वही करें जो अर्जुन ने किया। हम इतिहास से सीखते ही तो हैं। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन अपनी इस असमंजस की स्थिति को लेकर अपने सखा, अपने गुरु कृष्ण के पास गए। मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव जो उनका धनुष है वो गिरा जा रहा है, मुझे युद्ध नहीं करना है, मेरा मार्गदर्शन करें। और मैं स्पष्टतः कहता हूं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो जब भी ऐसी असमंजस की स्थिति हमारे जीवन में आए तो हम अपने गुरु के पास जाएं। देखिए, जैसे अब मैंने कहा अपने गुरु के पास जाएं, बहुत सारे लोगों ने सोच लिया मेरे पास तो गुरु है ही नहीं, जाएं कहां। मैं ये कहना चाहूंगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास गुरु नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास गुरु नहीं है। और गुरु कौन है उसे समझ लीजिए। 5
जन समूह को गुरु समूह कहा गया है। कैसे? हमारे जीवन में ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले जो 5 लोग हैं वो सभी हमारे गुरु हैं और सभी को देव की ही प्रतिमा दी गई है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। माता पिता, हमारा वातावरण चारों तरफ जो फैला हुआ है जिसे हम सराउंडिंग कहते हैं, वो हमारे स्कूल के विद्यालय के अध्यापक, आचार्यगण और हमारे आध्यात्मिक गुरु, ये 5 गुरु हैं। तो जब असमंजस की स्थिति आई और आपके पास गुरु नहीं है, आध्यात्मिक गुरु हो सकता है ना हो, बाकी गुरु तो सबके जीवन में है, आपके आसपास असमंजस की स्थिति है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप अपनी माता के पास जाइए, आप अपने पिता के पास जाइए, आसपास जो पड़ोसी बुजुर्ग जन हैं उनके पास जाइए, सराउंडिंग। आपको जो शिक्षा देने वाले अध्यापक गण हैं, आचार्य गण हैं, उनके पास जाइए। और जरूरी नहीं कि वो आपका मार्गदर्शन कर सके, जाना आपके हाथ में है। वो मार्गदर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये आपके हाथ में नहीं है। तो आप माता के पास जाइए, माता मैं असमंजस की स्थिति में हूं, मुझे क्या करना है मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है। माता शायद आपका मार्गदर्शन कर सके, और यदि नहीं कर सकेगी तो बोलेगी पुत्र मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है, आप अपने पिता से संपर्क करें। ऐसा ही होता हमारे जीवन में, आप पिता से संपर्क कर लें। पिता हो सकता है आपका मार्गदर्शन कर सके, हो सकता है न कर पाए, तो वो किसी के पास आपको लेकर जाएंगे, वो आपका मार्गदर्शन कर सकेगा। अध्यापक से पूछेंगे, और नहीं तो कहीं न कहीं जिस सीढ़ी पर आप चढ़ गए हैं, इस सीढ़ी पर कहीं न कहीं कोई न कोई आपको मार्गदर्शक मिलेगा अवश्य। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही आप तैयार होते हैं, गुरु वहीं पर उपस्थित हो जाता है। ठीक है? When disciple is ready, गुरु appears। तो जैसे ही आपके जानने की इच्छा आपके हृदय में जन्म लेती है, आपके मन में जन्म लेती है, ज्ञान देने वाला कहीं न कहीं से प्रकट हो जाता है। इसलिए आप किसी भी असमंजस की स्थिति में, किसी भी विषाद की स्थिति में अपने प्रश्नों को लेकर अपने गुरु के पास जाएं। यह विषाद के निवारण का उपाय है। ठीक है, ये विषाद के निवारण का उपाय है। और फिर जिस प्रकार का, जैसे गीता में कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और जो उन्होंने कहा उसका अर्जुन ने पालन किया, उसी प्रकार से हमें चाहिए कि जो बुजुर्गजन, जो गुरुजन हमारा मार्गदर्शन करें, अहंकार रहित होकर उस मार्गदर्शन को सुने और उसका अपने जीवन में पालन करें। और ऐसा अगर हम कर सके तो हम उस असमंजस की स्थिति से बाहर आ सकेंगे, हम विषाद की स्थिति से बाहर आ सकेंगे। ये ज्ञान ही विषाद योग के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद, आभार।